हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ उससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने एमएसओ के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्त, हाल ही में एमएसओ के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, वो कौन है दोस्त? वह है नीलकंठ भानु प्रकाश। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नीलकंठ भानु प्रकाश। आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही यह खिताब जीता है। साथ ही दोस्त, नीलकंठ भानु प्रकाश इन्होंने 167 स्कोर बनाकर स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ये पहले स्थान पर रहे हैं। बात की जाए दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? मोहम्मद एल मीर। जो बी नंबर ऑप्शन है, मोहम्मद एल मीर, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। इन्होंने 102 अंक के साथ रजत पदक जीता है। साथ ही दोस्त, तीसरे स्थान पर कौन रहे हैं? वो रहे अस्मिता पाल, जिन्होंने 100 अंक के साथ कांस्य पदक जीता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर रहे हैं नीलकंठ भानु प्रकाश, जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर रहे हैं मोहम्मद एल मीर, जिन्होंने रजत पदक जीते हैं। और तीसरा जो रहे वो रहे अस्मिता पाल, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ठीक है दोस्त, अब बात आई एमएसओ। तो एमएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसओ का फुल फॉर्म होता है माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड। क्या होता है दोस्त? माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड। इन्होंने इसी खेल में यह खिताब जीता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्त? तो वह है जाकिर खान। कौन है दोस्त? जाकिर खान। आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं को हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्त, इनका जो कार्यकाल है ये 3 साल के लिए होगा। आप ध्यान रखिएगा, जो जाकिर खान है, इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल तक होगा। साथ ही दोस्त, बात आई दिल्ली के बारे में जो इतने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। दिल्ली, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है न्यू दिल्ली। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो दोस्त, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश 2 फरवरी 1992 को बना था। साथ ही दोस्त, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी से रिलेटेड है। साथ ही दोस्त, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो कौन है? मनीष सिसोदिया। और बात की जाए यहाँ के उपराज्यपाल, तो वो कौन है? अनिल बैजल। साथ ही दोस्त, दिल्ली यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 7। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा कितनी है? 3। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा की है 70। कितनी दोस्त? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की है 70। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, दिल्ली जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर खबरों में था वो भी देख लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। जो दिल्ली है वो प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। साथ ही ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। 5T प्लान ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, जो प्लाज्मा बैंक है ये पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना स्थापित करने वाला वो दिल्ली बना। ऑपरेशन शील्ड ये भी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया और 5T प्लान ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया। तो आप दिल्ली के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में पास्कल लिसोवा का निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो दोस्त, हाल ही में पास्कल लिसोवा का निधन हो गया, वे कांगो के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है कांगो। आप ध्यान रखिएगा, वो कांगो के पूर्व राष्ट्रपति थे। दोस्त, आप बताइए कांगो के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। कांगो, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है ब्राज़ाविले। कहाँ है दोस्त? ब्राज़ाविले।
बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या है? मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? क्लेमेंट बोम्बा। कौन है दोस्त? क्लेमेंट बोम्बा। और बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? डेनिस सासो गुगेसो। कौन है दोस्त? डेनिस सासो गुगेसो। तो आप कांगो के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में DRDO के वर्तमान प्रमुख जो सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितनों वर्षों तक बढ़ाया गया है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो DRDO के वर्तमान में जो प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी, उनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया हो वो कितने वर्षों तक बढ़ाया गया दोस्त? तो ये बढ़ाया गया है 2 साल तक। कितना दोस्त? 2 साल तक। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आई DRDO, तो DRDO के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। DRDO इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था? 1958 में। बात की जाए मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी, जैसा कि चर्चा कर चुके हैं। साथ ही दोस्त DRDO इसका मोटो क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, जिसका मोटो है वो संस्कृत में क्या है? बलस मूलम विज्ञानम। क्या है दोस्त? बलस मूलम विज्ञानम। और बात की जाए अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है दोस्त? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो आप DRDO के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या था दोस्त? 2 साल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस देश ने ब्लैक सी में 320 बिलियन क्यूबिक मीटर के प्राकृतिक गैस संसाधन की खोज की है? तो दोस्त हाल ही में जो तुर्की है उसने ब्लैक सी में 320 बिलियन क्यूबिक मीटर के प्रति गैस संसाधन की खोज की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तुर्की। आप ध्यान रखिएगा, जो तुर्की है इन्होंने यह काम किया है। अब बात आई तुर्की, तुर्की के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। तुर्की इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है अंकारा। यहाँ की मुद्रा क्या है? तुर्किश लीरा। और बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? रिसेप तैयप एर्डोगन। कौन है दोस्त? रिसेप तैयप एर्डोगन। साथ ही दोस्त यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो है फाउट ओक्टे। कौन है दोस्त? फाउट ओक्टे। तो आप तुर्की के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पादन शुरू किया गया? तो दोस्त हाल ही में जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है तमिलनाडु। आप ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु है वहीं पर यह संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। साथ ही दोस्त तमिलनाडु, जो तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले हैं, जो तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले है कुंडलकुलम, वहीं पर 400 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले हैं, जो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वहां पर 400 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। साथ ही दोस्त बात आई तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। तमिलनाडु इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है चेन्नई। इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? इड्डापड्डी के पलानीस्वामी। और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल वो कौन है दोस्त? वह है बनवारी लाल पुरोहित। साथ ही दोस्त तमिलनाडु यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह है 39। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह है 18। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 234। ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं या जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है तमिलनाडु में। अन्नामलई टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। मदुमलई नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है तमिलनाडु में। मुकुरथी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है तमिलनाडु में। वेदांतगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? ये भी है
तमिलनाडु में। तो आप तमिलनाडु के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस ग्रुप ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो टाटा समूह है उन्होंने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? टाटा समूह। अब बात आई टाटा समूह, तो टाटा समूह के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। टाटा समूह, इसका स्थापना कब हुआ था? 1868 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे जमशेद जी टाटा। कौन थे दोस्त? जमशेद जी टाटा। और वर्तमान में इसके चेयरमैन वो कौन है? वो है नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है दोस्त? नटराजन चंद्रशेखरन। तो आप टाटा समूह के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारत की किस नवरत्न कंपनियां ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? तो दोस्त हाल ही में जो NLC इंडिया लिमिटेड है उन्होंने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है NLC इंडिया लिमिटेड। अब बात आई NLC इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि इसका स्थापना कब हुआ था? 1956 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? तमिलनाडु। इसके वर्तमान में जो CMD हैं वो कौन है? राकेश कुमार। कौन है दोस्त? राकेश कुमार। साथ ही दोस्त स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार का जो शुभारंभ किया गया ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2019 में शुरू किया गया। अब ध्यान रखिएगा, जो स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार है इसका शुभारंभ भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उन्हीं के द्वारा सितंबर 2019 में शुरू किया गया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो ICICI बैंक है उन्होंने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ICICI बैंक। अब बात आई ICICI बैंक, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि इसका स्थापना कब हुआ था? 5 जनवरी 1994 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके जो वर्तमान में MD and CEO वो कौन है? संदीप बख्शी। और इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? तो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है दोस्त? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और बात की जाए ICICI बैंक का जो टैग लाइन है ये क्या है? हम है ना ख्याल आपका। क्या दोस्त? हम है ना ख्याल आपका। तो आप ICICI के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत करने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया है? तो दोस्त हाल ही में जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है वो बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत करने वाला देश का पहला स्टेशन बना। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अहमदाबाद। आप ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद ये कहाँ है? तो यह है गुजरात में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो बात आई गुजरात के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। गुजरात, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है गांधीनगर। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी, जो कि BJP पार्टी से रिलेटेड है। साथ ही दोस्त वर्तमान में जो यहाँ के गवर्नर हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है दोस्त? आचार्य देवव्रत। साथ ही गुजरात की जो लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या ये है 26। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है कितनी दोस्त? 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह है 182। कितने दोस्त? 82। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है वहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त गुजरात की जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है गुजरात में। गिर नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है गुजरात में। मरीन नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है गुजरात में। बसंडा नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ है? सभी है गुजरात में। तो कृपया गुजरात के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। तो दोस्त आज का आंसर ऑफ द डे है, हाल ही में
दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था 23 अगस्त। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था और मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।